नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूरोपियन लोगों का आगमन। जो यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ है भारत में, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे आए हैं और कैसे गए हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। आज साथियों आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन हैं और टॉप 50 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह टॉपिक काफ़ी यूजफुल होगा। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो समुद्री रास्ते की खोज ये साथियों की गई थी वास्को डिगामा के द्वारा। किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और साथियों ये क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा प्रथम बार भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत में आया था पहली बार कालीकट बंदरगाह पर। तो साथियों ये आया था सन 1498 ईस्वी को। कब आया था? 1498 ईस्वी को भारत में पहली बार आया था। और ये CGPCS 2004 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? किसकी सहायता ली गई थी? तो ये सहायता ली गई थी गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से। इन्होंने कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था इनकी सहायता से, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या है? जो कालीकट से वास्को डिगामा आया था पुर्तगाली यात्रियों के, तो इनको भारतीय राजा का क्या नाम है जिन्होंने इनका स्वागत किया गया था? तो इनका नाम था जमोरियन। क्या नाम था? इनका नाम था जमोरियन नाम था इनका। और ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में हुआ था अल्मीडा। कौन हुआ था? अल्मीडा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कौन? अल्मीडा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों BPSC एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन था? गोवा था। कौन सा था? गोवा था पुर्तगालियों का मुख्यालय। SSC 2010 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, ये है द अल्मीडा। कौन संबंधित है? द अल्मीडा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। UKPCS 2016 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आमतौर पर कैलिको। क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। और साथ ही ये SSC 2017 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो बहादुर शाह साथियों ये मारा गया था किसके संघर्ष के द्वारा? यह मारा गया था, ये पुर्तगाली के संघर्ष के लिए मारा गया था बहादुर शाह। और ये SSC एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया
क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो साथियों वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और UPPCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो महानतम पुर्तगाली गवर्नर ये थे अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क थे। और ये SSC 2012 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। कौन थे? सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जितने भी एग्जामें हैं जो SSC में ही सबसे ज़्यादा SSC के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अनंत अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना है? तो ये कारण बना था साथियों डच के कारण। किसके कारण? डचों के कारण बना था, ध्यान में रखिएगा। ये CDS एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, बंगाल के निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो ये की गई थी हुगली के द्वारा। किसके द्वारा? हुगली भी, यानी कि UPPCS प्री एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया गया था कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में इसका निर्माण किया गया था। और UPPCS 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कोचीन में, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग ये साथियों किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। BPSC एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग अपनी पिछली क्लासें जाकर के देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्लासें हैं। वर्तमान में कौन क्या है, आधुनिक भारत का विकास, ऐसे टॉपिकों से अपन क्लास लेकर के आए हैं, जाकर के देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो साथियों पुर्तगालियों द्वारा भारत में एक फसल लाई गई थी, कौन सी? मिर्च की फसल। INDA में 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई कौन सी गई थी? मिर्च वाली फसल। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखते हुए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश ये साथियों था मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इसका उपनिवेश था। और ये SSC 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगली ओर। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1596 में भारत में आने वाला डच प्रथम नागरिक था, तो ये था साथियों कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे प्रथम डच कारखाने की स्थापना हुई थी साथियों मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है अगला, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों MPPCS 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कारखानों डचों द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था चीन सूरा में। कहाँ पे? चीन सूरा में किया गया था।
इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ये UPSSSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया गया था कब? ये किया गया था मार्तंडव वर्मा के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे? तो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे नागपट्टनम, चीनसुरा, मछलीपट्टनम में इसका स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया ने कंपनी को अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। ये की गई थी 1632 में। कब की गई थी? 1632 ईस्वी में की गई थी। BPSC एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित स्थान है? तो कौन सा सुमेलित स्थान है? कोचीन 1670 का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये हुई थी साथियों 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह ये कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। ध्यान में रखिएगा, UPPCS प्री एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था साथियों जहांगीर के कार्यकाल में, ध्यान में रखिएगा। IAS प्री एग्ज़ाम के 2009 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? क्या नाम है? कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है अंग्रेजों के द्वारा, तो इसका नाम था साथियों फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। SSC 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज ये कौन सा है साथियों? रेड ड्रैगन। कौन सा है? रेड ड्रैगन, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। क्या मजबूर करते रहे उगाने के लिए? चावल। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC 2017 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए किसके लिए मजबूर किया करते थे? तो ये मजबूर किया करते थे चाय के लिए। किसके लिए? चाय पत्ती के लिए मजबूर किया करते थे। SSC 2017 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला है, 1608 ईस्वी में जहांगीर काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का भारत आया था? जेम्स प्रथम का भारत में कब आया था? ये आया था साथियों कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? तो सफलतापूर्वक इलाज किया गया था साथियों, कब किया गया था? ये किया गया था गैब्रियल बोटन के समय, ध्यान में रखिएगा, सफलतापूर्वक। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम फैक्ट्री थी सूरत में। कहाँ पर थी प्रथम फैक्ट्री? सूरत में स्थापित की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर हराया था साथियों थॉमस बेस्ट को। ध्यान में रखिएगा, BPSC प्री एग्ज़ाम में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। क्वेश्चन है 37वां। 38वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल कोमोडिटीज का क्या क्या थे? तो ये थे साथियों कपास, रेशम, सोरा और अफीम। यानी कि साथियों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस एग्ज़ाम 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये MPPCS एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों अफीम उत्पादक के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार क्षेत्र। कौन सा? बिहार। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए। BPSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? तो ये है सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो साथियों ये अनुमति दी गई थी कासिम बाजार के लिए। किसके लिए? कासिम बाजार के लिए। यानी कि साथियों ये SSC 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम जॉर्ज जो कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो इसके कोलकाता का संस्थापक था जोब चारनोक। कौन था? जोब चारनोक था इसका संस्थापक। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? सबसे पहले फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? सर चार्ल्स आयर। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साथियों ये हुई थी 1616 में। कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? तो व्यापारियों के साथ समझौता किया गया था राजा रघुनाथ नायक के द्वारा। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कारखाना स्थापित कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी ट्रांकोबार में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल में किस भाग में 1676 ईस्वी में द्वितीय डेनिश कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से कहाँ पर की गई थी? तो साथियों ये की गई थी श्री रामपुर में। कहाँ पे की गई थी? श्री रामपुर में। क्वेश्चन अगला डेनो ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारी कंपनी के हाथों में बेच दिया और स्वदेश लौट गए थे? तो ये लौट गए थे साथियों अंग्रेज़ों को बेच गए थे। ध्यान में रखिएगा, UPPCS 2004 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। ये NDA एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? UPPCS मेंस 2003 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्बर्ट। क्या हो जाएगा? काल्बर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं
तो आपके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और इससे पहले भी क्लासें डाली गई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अपना चैनल के बारे में बताइए। डेली जीके मास्टर के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।